दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं टॉप 10 पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की सारी जानकारी, वो भी हिंदी में। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे डिप्लोमा कोर्स का नाम क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपको कितनी फीस पे करनी पड़ती है, उसका ड्यूरेशन क्या है, और सबसे मेन बात कि आप जब कोर्स कंप्लीट कर लेते हो आप कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे, वीडियो पूरा देखें। अगर आपको लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मेरा नाम है गुजिल विजय सिंह और आप देख रहे हैं करियर नशा। यहाँ मिलता है आपको बेस्ट करियर सॉल्यूशन विदाउट कन्फ्यूजन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 10वें नंबर कोर्स की। जिस कोर्स को मैंने 10वें नंबर पर रखा है उसका नाम है डीबीपी। डीबीपी कोर्स की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन वेटरनरी फार्मेसी। दोस्तों जहाँ भी आपको वेटरनरी शब्द सुनाई दे जाए, अगर आपको जहाँ भी वेटरनरी शब्द दिखाई दे जाए तो रिलेटेड टू एनिमल्स है, और जो फार्मेसी तो आपको पता ही है रिलेटेड टू मेडिसिन। जो ये इसमें क्या होता है, इसमें जो पशुओं की दवाएं होती हैं, पशुओं की दवाओं से संबंधित ये कोर्स है। इसमें पशुओं की दवाएं बनाने से लेकर बेचने तक का पूरा प्रोसीजर आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, कैसे कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे उसकी पैकेजिंग की जाती है, उसको सारा कुछ इसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। उसकी कौन कौन सी डोज होती है, कब कौन सी डोज लेनी होती है, कितने बॉडी वेट वाले को कितनी डोज देनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। और अगर इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात की है तो ये 2 साल का कोर्स है, और 2 साल का कोर्स जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 3 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है। और इसमें अगर फीस की बात की है तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अगर ये कोर्स करते हैं तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो है 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की फीस आपको प्राइवेट कॉलेज से पे करनी पड़ती है। वहीं अगर आप ये गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो 80,000 रुपये से लेकर 1,25,000 रुपये तक या 1.5 लाख रुपये तक आपको फीस पे करनी पड़ सकती है। इस कोर्स की अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने 10+2 साइंस स्ट्रीम से पास किया हुआ है वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। ये एक अच्छा कोर्स है, आप चाहें तो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं 9वें नंबर कोर्स पे। जिस कोर्स को मैंने 9th नंबर पर रखा है उसका नाम है डीपीटी। इस डीपीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नोलॉजी या टेक्नीशियन। ये एक 2 साल का कोर्स है। अगर इस कोर्स को आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी लगभग 50,000 रुपये तक की आपको फीस पे करनी पड़ जाएगी। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी वो है लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये तक की फीस आपको प्राइवेट कॉलेज में देनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें होता क्या है, इस कोर्स में क्या होता है कि जो हमारे जैसे कंधे का जाम होना, घुटने का जाम होना, ये कई सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे कि हमने जो मसल्स फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना, इनको बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, जो वो थेरेपीज दे के मसाज करके थेरेपीज देके इन सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, हमारे जो दर्द वगैरह होता है उसको कम करने का काम करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, जो एक्सीडेंट हो जाता है किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया तो उसका क्या हुआ, उसकी जो पूरे उसके एक्सीडेंट हुआ तो उसकी सर्जरी भी होगी। सर्जरी होने से क्या हुआ कि उसकी जो बॉडी का जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, कई बार तो बहुत कम हो जाता है। तो वो जो मूवमेंट स्लो हुआ है उसको दोबारा रिकवर करने के लिए, तो पहले जैसी हालत में लाने के लिए हमको कई सारी थेरेपीज दी जाती हैं। तो यही सारा काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। तो ये भी एक अच्छा कोर्स है। दोस्तों जैसे इस कोर्स में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें जो कमेंट आए हैं तो उसमें कई सारे लोग पूछते हैं कि सर ये अच्छा कोर्स नहीं है, इसमें जॉब स्कोप नहीं है। तो मैं उन दोस्तों को बता देना चाहता हूँ इसमें होता क्या है कि इसमें आपकी बात से मैं एग्री कर सकता हूँ कि अगर जो आपकी बात है ना उससे मैं थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ कि हाँ इसमें जॉब के जो स्कोप है वो थोड़े से कम है दोस्तों। लेकिन अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आप कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे आपने कोई वेबसाइट बना ली, या होता ना कि अपनी जो लोकल एरिया में किसी भी तरीके से आपने एडवर्टाइज कर दिया कि हम इस काम को करते हैं। तो आपको शुरू में क्या हो सकता है, आपको जो डोर टू डोर जाके वहाँ सर्विस देनी पड़ेगी, या तो शुरू में आपको ना लोगों तक आपको पहुंचना पड़ेगा। लेकिन जब आपको लोग जानने लगेंगे ना तो लोग आपको खुद ही फ़ोन करके खुद ही आपको बुलाएंगे, लोगों अपने घर बुलाएंगे। फिर आप जैसे जब लोग आपको बुलाने लगते हैं ना तो आप चाहें तो अपना क्लिनिक डाल के वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। और इस कोर्स में जैसे अर्निंग की बात की तो उसमें ठीक ठाक अर्निंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें जो है ना जॉब के चांसेस मैं मान सकता हूँ थोड़े से कम है। लेकिन कई सारे दोस्तों की समस्या पता क्या है, उनको ना तुरंत ही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको क्या करना पड़ा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ी मेहनत के साथ कई सारे जो होता है ना, एक कोट है, किसी का कोट है, उसमें बोलते हैं सक्सेस टेक्स टाइम, सफलता समय मांगती है। और आपको राइट डायरेक्शन में जाके मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। इसमें जो 3 कोर्सेज हैं, इसमें पहला जो मैंने कोर्स लिया है उसका नाम है ANM। अगर ANM की फुल फॉर्म की बात है तो ANM का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। और ये ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी जो ANM का जो कोर्स है वो होता है 2 साल का कोर्स। और 2 साल का कोर्स जो जिस स्टूडेंट ने 10+2 में पास कर लिया है, किसी भी स्ट्रीम से अपना पास किया है, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।
लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो साइंस वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, और ये A&M का जो कोर्स है वो लड़कियों के लिए ज़्यादा होता है, तो आप A&M का कोर्स कर सकते हैं। इसमें अगर फीस की बात की है तो आपको 15 से लेकर 30,000 रुपये तक की फीस आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पे करनी पड़ती है। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको 40,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक की फीस आपको प्राइवेट कॉलेज में पे करनी पड़ सकती है। दोस्तों अगर अब दूसरे नंबर की कोर्स की बात है जिसको मैंने सेकंड नंबर पर इसमें रखा हुआ है, वो है GNM। GNM की अगर फुल फॉर्म की बात की है तो GNM का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो GNM का कोर्स है वो 3 साल का कोर्स होता है। जब आप 3 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी होती है। इसमें दोस्तों अगर फीस की बात की जाए तो जो GNM की जो फीस है वो फीस होती है आपको 70,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की आपको प्राइवेट कॉलेज में पे करनी पड़ती है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको 50,000 रुपये लगभग आपके गवर्नमेंट कॉलेज में खर्च हो जाते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर जिस कोर्स को मैंने रखा है तीसरे नंबर पर, उसका नाम है DNCA, डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट। दोस्तों ये एक 2 साल का कोर्स है। इस कोर्स को आप करना चाहते हैं तो आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज में फीस पे करनी पड़ेगी वो है 15 से लेकर 25,000 रुपये तक। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो है 45,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की फीस। ये जो तीनों के कोर्स है ना, इन तीनों कोर्स को करने के बाद आप नर्सिंग के फील्ड में एंटर कर सकते हैं। तो ये इनिशियल स्टेज के नर्सिंग के कोर्स हैं, आप चाहें तो इन कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 7वें नंबर कोर्स की। जिस कोर्स को 7वें नंबर पर रखा है उसका नाम है DHLS। DHLS की फुल फॉर्म की बात है तो उसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच। ये एक साल का कोर्स है। जब आप इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं तो आपको 1 साल का समय देना होगा, और जो अगर फीस की बात की है तो 80,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक आपको प्राइवेट कॉलेज में पे करनी पड़ेगी। अगर आप सरकार गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो लगभग 50 से 60,000 रुपये तक की होगी। ये 1 साल का कोर्स है। आप इस कोर्स को करके आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस कोर्स में बात की है तो उसमें होता क्या है, जो जैसे आपने देखा होगा ना, हम लोगों ने देखा होगा, जैसे गूंगे लोग होते हैं, कुछ बहरे लोग होते हैं जिनको सुनने में दिक्कत होती है, जिनको बोलने में दिक्कत होती है, जिसको बोलते हैं ना जो डिसऑर्डर्स कई सारे इनमें होते हैं, तो उन डिसऑर्डर्स को ये पहचानते हैं और उनका जो इलाज किया जाता है उनका इलाज कई सारी एक्सरसाइज के द्वारा, उनको सिंबॉलिक लैंग्वेज सिखा के, तो ये सारे काम इनके होते हैं। और ये एक अच्छा कोर्स है। अगर आप चाहें तो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और इनका जो मुख्य काम होता है, जो समाज से कटे हुए लोग होते हैं, जिन लोगों को समाज में कोई जगह नहीं होती, उन लोगों को ये क्या करते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनके जो डिसऑर्डर होते हैं उनका इलाज करके उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं। ये बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप चाहें तो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 6वें नंबर कोर्स की। जिस कोर्स को मैंने 6वें नंबर पर रखा हुआ है उसका नाम है DDT। DDT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन। दोस्तों ये DDT कोर्स होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखो, जैसे जो किडनीज होती है ना, किडनीज का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। लेकिन जब किडनीज अपना काम करना बंद कर देती हैं तो हमको यही काम एक मशीन, स्पेसिफिक मशीन होती है, उससे कराना होता है। उस मशीन को बोलते हैं डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन में होता क्या है कि इस साइड से जैसे होता है ना, उसमें 2 पाइप लगे होते हैं। इस साइड से आप क्या करते हैं, ब्लड उस मशीन में जाता है, वहाँ से फिल्टर होकर दोबारा से हमारी बॉडी में वापस आ जाता है। तो वो जो आर्टिफिशियल उसमें किडनी लगी होती है उससे फिल्टर किया। तो उसी मशीन को ऑपरेट और हैंडल करने का जो व्यक्ति काम करता है ना, व्यक्ति से मतलब लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं, तो जो व्यक्ति ये सारा काम करता है उसको बोलते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन। तो यही डायलिसिस टेक्नीशियन का काम होता है। और कोई भी स्टूडेंट जिसने 10+2 अपनी पास कर लिया है साइंस स्ट्रीम से, वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। और अगर इसमें फीस की बात की है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से अगर ये कोर्स करते हैं तो आपको 25 से लेकर 50,000 रुपये तक आपको फीस पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो है 50,000 रुपये से लेकर लाख रुपये तक। और ये 2 साल का कोर्स है। आप चाहें तो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 5वें नंबर कोर्स की। जिस कोर्स को मैंने 5वें नंबर पर रखा है उसका नाम है विजन टेक्नीशियन। एक्चुअली इसका नाम होता है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री का जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स होता है। कोई भी स्टूडेंट जिसने 10+2 साइंस स्ट्रीम से पास किया हुआ है वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। दोस्तों अगर फीस की बात की है तो आपको 40 से लेकर 60,000 रुपये तक की फीस आपको पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट कॉलेज में। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको 60,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये या 1,50,000 रुपये तक की फीस आपको पे करनी पड़ती है प्राइवेट कॉलेज में। दोस्तों इसमें होता क्या है, इस कोर्स में इसमें आंखों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। आंखों की जो आइज़ होती है ना, आइज़ का फंक्शंस के बारे में, उससे रिलेटेड सारी डिजीज़ वगैरह के बारे में। तो इसमें जो काम होता है इसमें चश्मे के बारे में, जो होता है गॉगल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं तो उनके बारे में, उनकी बनाना, उनमें कौन से लेंस यूज़ किए जाएंगे और आंखों में जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। और जब आप जॉब करते हैं तो आप जो
चश्मे वाली जो दुकान जो आपने देखी ना, ऑप्टिकल जो शॉप होती हैं, तो आप उन पे काम कर सकते हैं। आप अपना खुद का भी बिजनेस इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो इसमें आप इस कोर्स को ऑप्ट करके अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ चौथे नंबर कोर्स की, जिसको मैंने 4th नंबर पर रखा है। उसका नाम है DRIT। DRIT में क्या है, तो इसमें 3 कोर्सेज मैंने लिए हुए हैं। DRIT में 3 कोर्सेज लिए हुए हैं। पहला जो कोर्स है उसका नाम है MRI टेक्नीशियन या MRI टेक्नोलॉजी। अगला कोर्स है CT स्कैन टेक्नीशियन और चौथा है एक्सरे टेक्नीशियन। ये जो 3 कोर्स हैं, ये तीनों के तीनों 2 साल के कोर्स हैं और इनकी जो फीस है वो लगभग इनकी फीस भी बराबर है, इसमें कुछ नहीं। और इनके एक चीज़ और मैं बता दूं, इन तीनों कोर्स की खास बात ये है, इनका जो पहला सेमेस्टर होता है, पहले सेमेस्टर की पढ़ाई तीनों कोर्स की सेम होती है। जब जो 3 सेमेस्टर जब बचते हैं, जो लास्ट के 3 सेमेस्टर बचते हैं, उनमें थोड़ा सा अलग अलग पढ़ाया जाता है आपको। और इनकी अगर फीस की बात की है, तीनों सेमेस्टर की जो इन तीनों कोर्सेज की अगर फीस की बात की है, तो इनकी जो फीस होती है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जो पे करनी पड़ती है, वो लगभग 50,000 रुपये के आसपास आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पे करनी पड़ेगी। और वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 1 लाख रुपये से 1 लाख रुपये या 1 लाख रुपये से थोड़ा बहुत ऊपर आपको पे करनी पड़ेगी। और ये तीनों के तीनों 2 साल के कोर्स हैं। आप चाहें तो आप इन कोर्स में से किसी को भी ऑप्ट करके अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं तीसरे नंबर कोर्स पे, जिसको मैंने 3rd नंबर पर रखा है। उसका नाम है DOTT। DOTT का कोर्स की अगर फुल फॉर्म की बात की है, तो DOTT का जो फुल फॉर्म होता है वो है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी। जो DOTT का कोर्स होता है वो 2 साल का कोर्स है और कोई भी स्टूडेंट जिसने 10+2 साइंस स्ट्रीम से पास किया हुआ है वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। दोस्तों अगर फीस की बात की है, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अगर इस कोर्स को करते हैं तो आपको लगभग 1 लाख रुपए, 1 लाख या 1,25,000 रुपये तक आपको पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो है 20,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक की गवर्नमेंट कॉलेज में आपको फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों इस कोर्स के बारे में बताऊँ, इसमें होता क्या है कि इसमें जो ऑपरेशन थिएटर होता है, ऑपरेशन थिएटर के रख रखाव के बारे में, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, उसमें क्या क्या काम होते हैं, डॉक्टर की आपको हेल्प करनी होती है तो कैसे करनी होती है, नर्सेस के साथ आप काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको DOTT के कोर्स में आपको सिखाई जाती हैं। इन्हीं के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। दोस्तों अब हम आ गए 2nd नंबर कोर्स पे, जिस कोर्स को मैंने 2nd नंबर पे जिसको मैंने रखा है उसका नाम है DMLT। DMLT की अगर फुल फॉर्म की बात की है, तो DMLT का जो फुल फॉर्म होता है वो है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। जो DMLT कोर्स है ये एक 2 साल का कोर्स है और कई बार इसमें क्या होता है, जैसे कई जगह क्या है, ये 2 साल का कोर्स है। इसमें जो इंटर्नशिप होती है 6 महीने की आपको इंटर्नशिप करनी होती है। तो इंटर्नशिप कई बार क्या है कि 2 साल में इंक्लूड होती है और कई जगह क्या है कि आपको 2 साल पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप आपको अलग से करनी होती है। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं आप वहाँ ये चीज़ें देख लेना पहले से ही। और इसमें जो एडमिशन लेने की क्राइटेरिया की बात की है, तो कोई भी स्टूडेंट जिसने 10+2 साइंस स्ट्रीम से पास किया हुआ है वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें जो DMLT कोर्स होता है इसमें क्या होता है, हमको जो खून, थूक, पेशाब, इन सबके सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं, तो इनकी हमें जांचें करनी होती हैं। इसमें और भी कई सारी जांचें हमें करनी होती है। ऐसा होता है ना, जैसे हो गया ना, जैसे डायबिटीज़ हो गया, और भी जो छोटी मोटी जांच होती है ना, टाइफाइड वगैरह की जांच, आप ये भी करते हैं। दोस्तों अगर इसमें अगर सैलरीज की अगर बात की जाए, जब आप इस कोर्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो स्टार्टिंग सैलरी आप अर्न कर सकते हैं वो है 12 से लेकर 15,000 रुपये तक। दोस्तों अगर इसकी फ़ीस की बात की है, तो आप जब अगर प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो है आपको लगभग 1 लाख रुपये तक की फीस आपको प्राइवेट कॉलेज में पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप ये कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक में आपका गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं 1st नंबर कोर्स की, जिस कोर्स को मैंने 1st नंबर पर रखा था और उस कोर्स का नाम है D Pharma। आपको काफ़ी देर से इंतजार होगा कि 1st नंबर पर कौन सा कोर्स रखा हुआ है। इस कोर्स का नाम है D Pharma। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो D Pharma का जो फुल फॉर्म होता है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये एक 2 साल का कोर्स है। 2 साल का कोर्स है। अगर ये 2 साल का कोर्स अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको फीस थोड़ी सी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। वो फीस आपको 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपके लगभग 50 से 60,000 रुपये में आप गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें कोर्स में होता क्या है, जो D Pharma के कोर्स में मेडिसिन से रिलेटेड आपको नॉलेज प्रदान की जाती है। उसकी जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई, स्टोरेज हो गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, और उसमें इन्वेंट्री कंट्रोल, थर्ड पार्टी बिलिंग, और जो कई सारे फार्मेसी के सॉफ्टवेयर आपको चलाना सिखाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, इन चीज़ों की आपको डिटेल में नॉलेज दी जाती हैं। तो आप चाहें तो इस कोर्स को करने के बाद आप अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। ये बहुत अच्छे कोर्स हैं। आप इसमें से ये जो मैंने आपको टॉप 10 कोर्सेज बताए हैं, आप इसमें से जो भी कोर्स चाहें आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें लगभग क्या है कि 10+2 और साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट, इसमें कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। और सैलरीज की अगर दोस्तों बात की जाए तो उसमें क्या है कि 10 से 12,000 रुपये या 15,000 रुपये तक की स्टार्टिंग सैलरी आप किसी भी कोर्स में अर्न कर। दोस्तों अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।
और ऐसे ही नए नए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।